जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारी इनसे डिमांड है कि ये पहले खुद अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करें कि ये हमें या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के साथ लेके चलना चाहते हैं या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि सर उसमें ना ये चीज़ समझने में बहुत आसान है कि पीएमसी है या पीएमडीसी है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे ये डॉक्टर्स जो कि इस टाइम परफॉर्म करना चाहिए था आईसीयू में, एमरजेंसीज़ में, ये आपको रोड पर नज़र आ रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए था। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं ये लोग, तो ये देखें कि पीएमडीसी ने खुद एक्रेडिशनल इंटरनेशनल WFME की अभी लिया है कोई 2 मंथ पहले, और जहाँ से ये सारे डॉक्टर्स पढ़ के इनके पास दुनिया की बेहतरीन WFME एक्रेडिशन, जिससे बड़ी एक्रेडिशन कोई नहीं है, ये सारे वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, इनके पास स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन WFME की जो अगर एक्रेडिशन है आपके जिस कॉलेज से आपने की है, तो इसका मतलब कि वो एक इससे सर बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एजुकेशनल सिस्टम को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दिया जाता है आपके हॉस्पिटल्स पे, आपकी लैब्स पे, आपके टीचिंग स्टाफ पे, इन चीज़ों के ऊपर। पाकिस्तान में पीएमडीसी को खुद इटसेल्फ एज ए कंट्री, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हम जहाँ से आए हैं, हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज हैं WFME से, और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल रिजवान ताज साहब जो ठंडे कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उनको इस चीज़ का समझना चाहिए कि उनकी सिर्फ एक बॉडी जो है जो पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस को ऑर्गेनाइज कर रही है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे सारे इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान के, चाइना के सब इंस्टीट्यूट इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज हैं उनसे WFME से। अब आप खुद अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का। दूसरी बात ये हमें कहते हैं, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि जी FMG राह फरार इख्तियार करते हैं। भाई हम तो 2 साल से सड़कों पे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं एग्जाम राह फरार से क्या मुराद? राह फरार से ये मुराद है कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है, ये पढ़ के नहीं आते, ये एग्जाम पास नहीं करना चाहते। भाई हम तो सड़कों नहीं, पे वो अगर आपको मौका दें, आप इम्तिहान दे के पास कर जाए तो आपने तो साबित कर दिया। बिल्कुल हम रेडी हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन आप PMC अब ये देखें कि पॉलिसीज जैसे मैंने आपको बताया कि आप उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखें, आप उसको पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के साथ आप उनको देखें कि कैसे आपकी पॉलिसीज मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन परसेंटेज आप 70% रख रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके पास ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं आ रही, हेल्थ बजट आपके इतने हैं। सेकेंडली इस चीज़ को हम लोग ये भी करना चाहेंगे कि 70% PMDC इमरान खान जब PMC लेके आए तो तब भी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को समझा। तब फैसल सुल्तान साहब थे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज़ को 50% पे लेके आए। दोबारा अब्दुल कादिर पटेल साहब ने बहुत नहीं, लेकिन वो लोकल ग्रेजुएट्स का लेके आए ना, नहीं FMGs के लिए उन्होंने बोला, लेकिन इससे पहले बोला था उन्होंने, जी बोला था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो चले गए। फिर इनके बाद सर इनकी अपनी गवर्नमेंट जो आई PMDC की, अब्दुल कादिर पटेल साहब ने जो PMDC लेके आए, हमारी ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो 139 के साथ फेल हैं सर, क्योंकि 70% बनते हैं 140, और हमारी ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट पास हैं जो 101 पे पास हैं। अब आप ये देखें कि मैंने रिजवान ताज साहब दोबारा जरा बताइएगा ये आप क्या कहना चाहते हैं? जो ना सर 70% रखे हैं ना, उसकी परसेंटेज वो बनते हैं 140 मार्क्स आउट ऑफ 200। हमारी ही यूनिवर्सिटी से जब अब्दुल कादिर पटेल साहब ने PMC 50% किया तो हमारी यूनिवर्सिटी से 101 पे बच्चे पास हैं, ठीक है, 101 पे, और हमारी ही यूनिवर्सिटी से 139 पे बच्चे फेल हैं। अब आप मुझे समझाएं, हम कैसे उन बच्चों को बताएं कि आप, मैंने ये रिजवान ताज साहब से भी सवाल किया, सर आप बताएं कि 139 वाला कैसे फेल है और 101 वाला कैसे आप समझ रहे कि क्वालिटी वाला डॉक्टर बन गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इनके, मेरे पास कोई ना, उनके रजिस्ट्रार साहब की रिमार्क्स थे कि मेरे पास इसका कोई नहीं है, हम आपके लिए ट्राई करेंगे बेहतर करने की। लेकिन सर 1 साल हो गया, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारे जितने अब इस वक्त कितने बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो है फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं FMG सर जिन्होंने इम्तिहान देना है, कितने होंगे 5000 प्लस डॉक्टर्स इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जी हाँ, इम्तिहान देने के इंतजार में हमारा नेबर कंट्री इंडिया जिसके साथ अभी पास होना ना होना वो अगली बात है। तो सर देखिए पीछे से, और उसने 70% मार्क्स हासिल करने हैं NRE में। जी NRE में। अब ये देखें कि हमारे साथ नेबर कंट्री है, हम उनके साथ क्लेम करते हैं हर जगह कंपटीशन का, उनका 5 साल का शेड्यूल मौजूद है। उन्होंने 2024 में आके वहाँ पे कोई पता आपकी है रिसर्च के FMG के लिए क्या क्राइटेरिया? जी 50% वहाँ पे डॉक्टर 50% और पेड हाउस जॉब और उनका सर, क्योंकि ना देखें कि PMC आला हुकाम पहले अपनी कन्फ्यूजन खत्म करें, ये PMC से निकलेंगे तो इनको अगली पॉलिसीज बनाएंगे। इनके इदारों में स्टेबिलिटी नहीं है, ये कभी PMC ला रहे हैं, कभी PMDC ला रहे हैं, PMDC से PMC कर रहे हैं, फिर PMDC कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं? अच्छा डॉक्टर काशिश मीर साहब, क्या आगे आ जाए थोड़ा सा इधर शाम में, मुझे ये बताएं कि ये इन बेचारों के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब एहतजाज होगा, तो फिर ही जो है वो ये मामला PMDC देखेगी। जिस तरह कल एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका मुतालबा उठाया और रातों रात एक नोटिफिकेशन हो गया, क्या यही एक तरीक़ेकार रह गया कि आप सड़कों पर आएँ, आप जो एहतजाज करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या यही एक तरीक़ेकार है या कोई और भी तरीक़ेकार है? डॉक्टर साहब, असल में नवीद भाई एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि जब तक जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज ना किया जाए या सड़कों पर ना निकला जाए तो ये लोग सीधे नहीं होते। कितने बड़े जुल्म की ये बात है कि देखिए, मैं चाहूँगा कि ये कौम के बच्चे, ये बेटियाँ, डॉक्टर रिजवान ताज साहब जो है वो एक मुसल्लत की हुए शख्स जो है, वो एक बुग़्ज़ व अनाद जिसके दिल के अंदर FMGs के लिए, वो PIMS के अंदर भी उसने जो है वो डीन का ओहदा संभाला हुआ है, और ये बिल्कुल नॉन इलेक्टेड बंदा है, इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्टेड बंदा है, और उसके अंदर दिल के अंदर FMGs के लिए इतना बुग़्ज़ और इतनी नफरत है कि वो अपने वार्ड के अंदर, अपने हॉस्पिटल्स के अंदर FMGs को हाउस जॉब देना पसंद नहीं करता।
इतना हाउस बड़े जॉब नहीं देना हाउस पसंद जॉब देना पसंद नहीं करता, उनको उनका बर्दाश्त नहीं, उनका वजूद को बर्दाश्त नहीं करता। ये बुग़्ज़ में जो है इतना ये झूठा शख्स है। 31 जुलाई 2023 को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल सारे मीडिया के सामने ये लोग बात करते हैं कि 50% परसेंटेज होगी, ये कहा होगी। था और अगस्त मौजूदा में मेरे ख्याल में पीएमडीसी बॉडी ने, ये इसी बॉडी ने, ठीक है? अच्छा कहा है। और देखिए जब 6 अगस्त को एग्जाम होता है, 6 अगस्त को एग्जाम होता है, 6 अगस्त को जब एग्जाम होता है तो उसे 2-3 दिन पहले ये बताते हैं कि आपकी 70% रेशो होगी। मुझे ये बताएं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है क्या? ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट और सेनेट से भी मावरा है कि जिसके मुताबिक जो है 50% जो होना चाहिए। पीएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पाँव तले ये डॉक्टर रिजवान ताज खुद रोंद रहा है। इस शख्स का कोई एहतसाब करने वाला नहीं है। मुझे ये बताएं कि इन बच्चों से रेवेन्यू जनरेट होता है पीएमसी का, इन बच्चों के पैसों से वो अशाशियाँ करते हैं। उनसे पूछें, इतनी ये बेशर्मी और डिटाई से ये लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। यूकेएमएल आता है 2024 से वो लोग लागू करते हैं, लेकिन 2015 के अंदर वो बता देते हैं कि 2024 में हम यूकेएमएल स्टार्ट करने वाले हैं, और 2024 में वो चीज़ आती है। ये क्या करते हैं, इनका तो ऐसे है जैसे इनके बाप का मुल्क है। क्या ये गरीब लोग के बच्चे? मैं मियां साहब आपको बता दूँ, 10 दिन पहले ये पॉलिसी चेंज कर देते हैं, क्योंकि बुग़्ज़ व अनाद में ये जो पाला जो शख्स है रिजवान ताज, ये पसंद नहीं करता एफएमजी के वजूद को, कि ये 3-4 दिन पहले, अब देखें जो कल का नोटिफिकेशन इसने किया है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हमारे एहतजाज के बाद। अब ये कौन सी डेट है जिस दिन इम्तिहान? 2 जून को एग्जाम है, लेकिन उसमें भी परसेंटेज नहीं बताई, ताकि पैसे बटोरने का तरीका है ना, ताकि लोग ये फी स्टूडेंट 20,000 जमा कराए जाए। 8,000 से 20,000 कर दी। मुझे ये बताएं, ये कब की है? इतनी तनख्वाहें बटोरने के बाद कब की है ये 20,000 पिछले साल से की इन्होंने, 20,000। मुझे 8,000 था। इतने पैसे बटोरने के बाद इस शख्स का पीएमसी के अंदर, मुझे रोल बताएं क्या है कि जो शख्स शेड्यूल नहीं दे सकता एग्जाम्स का। डॉक्टर है नहीं, अमीर गरीबों के बच्चे सर, ये गरीबों के बच्चे डॉक्टर को अपना प्लॉट बेच के गया हुआ है, वालिदैन ने अपनी पेंशन में बच्चों को डॉक्टर बनाया हुआ है। तो ये डॉक्टर रिजवान ताज और जो इसका टोला है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनका एहतसाब करे, ये किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे जो शेड्यूल नहीं दे सकते। और फिर देखें इतनी हटदर्मी है हमारे एफएमजीज़ बेचारे बच्चे, ये वहाँ पर जाकर इन्होंने जब एहतजाज किया है तो इनको मारा पीटा गया। पुलिस को जो है इनके ऊपर जो है वो छोड़ा गया, और पुलिस के लोगों ने डंडे मारे हैं। जो इनके जो कोऑर्डिनेटर है पंजाब के डॉक्टर अफजल रफाकत गुज्जर साहब, उनको बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया डॉक्टर रिजवान ताज की। अभी उसका हिसाब लेना इनसे बाकी है। वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो आपका सिलसिला चलता रहता है, लेकिन ये जो एक तासर है एफएमजी के हवाले से, जो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन है, आपको उस तरह नहीं समझा जाता, आपको जो है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर भी समझते कि नहीं उस तरह नहीं है, तो ये तासर क्यों है डॉक्टर साहब? ये तासर मैंने बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं जो एफएमजी हैं, उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान में आके एफसीपीएस किया हुआ है। जी, एफसीपीएस किया हुआ है, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आला अहदों पे लगे हुए, हेड के ही लगे हुए हैं। बहुत सारे क्लास वाले यूएसए के अंदर एज अ कंसल्टेंट। तो ये क्या, ये आप दूर क्यों नहीं कर सकते तासर? ये तो आपका काम है ना। देखिए इनके अंदर के ना एक इमोशनल सिक्योरिटी, एक इनके दिमाग के अंदर एक खन्नास भरा हुआ है जो डॉक्टर रिजवान ताज है, और जिसका जो मौजूदा टोला जो है। देखिए आप एग्जाम रखें, 50% जो परसेंटेज मार्क्स है, ये बच्चे भाग नहीं रहे। ये बच्चे मांग क्या रहे हैं? ये बच्चे आपसे गाड़ी नहीं मांग रहे, आपसे प्लॉट नहीं मांग रहे, ये बच्चे आपसे अपना राइट मांग रहे हैं, और आपको वो काम करने कह रहे हैं जिसकी आप तनख्वाह लेते हैं लाखों रुपया। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या मौत पड़ती है इनको शेड्यूल देने में? शेड्यूल दें ये एग्जाम्स का, 3-4-5 साल पहले का शेड्यूल दें। इन्हें पता हो इतने परसेंटेज मार्क्स है, पैसे बटोरने के लिए जब ये लोग हैं, इनसे रेवेन्यू जनरेट करना है, अपना पेट भरना है, तो इनके पैसे से भरना है। देखिए जब तक ये करप्ट टोले को एहतसाब इनका नहीं किया जाएगा, इनसे पूछें, इनके कान पकड़वाए जाएं कि आपने तनख्वाह ली है और आपने ये शेड्यूल क्यों नहीं दिया, आप करते क्या? हम पर चाय पी के। डॉक्टर साहब मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूँ।